आज हम बात करेंगे केवीएस पेडागोजी के सिलेबस के बारे में, जो पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए 60 नंबर का है और टीजीटी और पीजीटी के लिए 40 नंबर का है। सिलेबस एकदम सेम है, वेटेज का अंतर है, तो इस पर अभी हम आएंगे कि मैक्सिमम हम इसमें कैसे स्कोर करें, कहाँ से पढ़ें। और कई सारे क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है ताकि आपको ये पता लगे कि क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चंस हैं। इवन डीट प्लस बी वगैरह का अगर आपने एग्जाम देखा होगा, सीटेट भी आज की डेट में आप देखेंगे तो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बशर्ते आपने पढ़ा हो वो टॉपिक। तो 60 आउट ऑफ 60 को हम कैसे टारगेट करें, एटलीस्ट भाई 60 ना आ पाए 55 आए, है ना, कुछ तो आए। और 40 जब हम टीजीटी की बात कर रहे हैं और पीजीटी की बात कर रहे हैं, सिलेबस तीनों ही लेवल के लिए सेम है। बस फर्क कितना है, मान लीजिए जो यूनिट है, एक यूनिट जो पीआरटी में प्राइमरी टीचर में 15 नंबर की थी, वहां 5 की हो सकती है, 7 की हो सकती है। शुरू की दोनों यूनिट दोनों में ही तीनों ही लेवल पे लगभग 30 नंबर आपके स्कोर कराती हैं। समझते हैं सिलेबस को, एक बार एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला काम ये कर लेना है, अगर आप कोर्स में हैं, नहीं है, ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कि एक तो ये नोट्स पढ़ लेने हैं, यानी जो भी आपने सीटेट में पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और क्योंकि कुछ चीजें इसमें प्रॉपर तरीके से दी हुई हैं, तो ये नोट्स पढ़ लेने हैं जो एकदम फ्री है। कितना कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है वो मैटर करेगा, अदरवाइज आप कहेंगे अरे ये नोट्स तो पढ़े हुए हैं, तो वो कितने अच्छे से पढ़े हैं। जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे केवीएस के, सिर्फ केवीएस के, तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, दो चीजें करनी है, सिलेबस भी मैं बाद में डिस्कस करूंगी। बेसिक्स अपने वो स्ट्रांग होने चाहिए जो पेडागोजी के बेसिक्स हैं, है ना, प्लस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ केवीएस इस टाइम पर, सिर्फ और सिर्फ केवीएस, क्योंकि अगले 3 से 4 महीने में इतना समय नहीं है कि आप पूरी दुनिया का सब कुछ कर जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो रेलेवेंट है वो किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। सिलेबस चेंज हुआ है, ऐसा चेंज नहीं हुआ कि जो टॉपिक्स हैं मतलब उनका रिलेवेंस खत्म हो गया, पुराने क्वेश्चंस का रिलेवेंस खत्म हो गया। अगर आप पुराना सिलेबस भी उठा के देखेंगे तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में दिए भी नहीं है, वो इनडायरेक्टली कैसे पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक्स अपने पक्के करने हैं हमें पेडागोजी के। तो अगर आप किसी भी पेडागोजी स्पेशल बैच में थे, किसी भी बैच में थे करियर विल पे, क्योंकि मैं नॉर्मल पेडागोजी का सेशन रहता है अपना 90 से 100 घंटे का, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आपकी कवर्ड है। कुछ एक सेक्शन है जो अलग से जब नए बैचेस में होगा तो आपके साथ डिस्कस कर दिया जाएगा या शेयर कर दिया जाएगा जो बैचेस में है। जो लोग यूट्यूब पे हैं वो पहले अपना ये बेसिक वाला काम खत्म करेंगे, अगर कोर्स नहीं भी ले सकते हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर को आधार बनाएंगे। और कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है, जैसे सीबीएसई के मैनुअल से पढ़ लें कुछ चीजें मान लीजिए इग्नू में ही मिलेंगी तो वहां से पढ़ लें, अदरवाइज कॉमन टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉमन टॉपिक अगर आपके नोट्स पहले से अच्छे से बने हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ ही रहे हैं, बहुत समय है, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा मिले तो आप वहां नोट कर सकते हैं, है ना। तो सीबीएसई मैनुअल का आप सहारा लेंगे, एनसीईआरटी के कुछ पेपर्स पब्लिश होते रहते हैं, वहां से आप हेल्प ले लेंगे, सीसी वगैरह के मैनुअल देख लेंगे, है ना। और इग्नू एनआईओएस, ऐसा नहीं वो पूरी किताब के रट्टे लगा देने हैं, एक आध यूनिट इंपॉर्टेंट है, जैसे एक एनआईओएस की यूनिट है 502, वो महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से कुछ चीजें करनी है। बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर, वो भी केंद्रीय विद्यालय के, और केंद्रीय विद्यालय में ऐसा नहीं है सिर्फ प्राइमरी के, आप टीजीटी के भी करिए, क्योंकि वहां पे भी पेडागोजी आ रही थी 50 नंबर की। सिलेबस आप देखेंगे, कोई कम्युनिकेशन वाला टॉपिक अगर छोड़ दें तो चीजें वैसी ही बनी हुई हैं, कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं इस साल। तो आप पीआरटी, टीजीटी, और अगर हम बात करें टीजीटी में ही इतना मिल जाएगा आपको, इसके आगे वाइस प्रिंसिपल एंड ऑल सोचना नहीं है, क्योंकि वो बस एक टॉपिक है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, जो कॉमन है, जो पहले वाइस प्रिंसिपल वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता था सिर्फ। तो पीआरटी और टीजीटी के पेपर्स वेबसाइट पर जाइए, इंटरनेट से ढूंढिए, अगर आप बैचेस में हैं तो मैं भी अवेलेबल कराऊंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी एक शीट्स कुछ आपको मिल जाएंगी। और बाद में हम यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस करेंगे जब समय मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैच में नहीं आए तो आपका कोई साथ छोड़ दिया गया है, वैसा नहीं।